किया अब तक, अल्टो स्टार्ट भी नहीं किया लेकिन आए हैं। कितने लोग ऐसे हैं? वाह, सब ज्वाइन किया। अच्छा, कुछ ऐसे भी है, लगभग 20% लोग ऐसे ज्वाइन नहीं किए। ओके, आज कुछ अलग करते हैं। ओके, रेडी? कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। चलो नया तैयार करते हैं, नया शुरू करते हैं। ओके, जो अल्टोस कर लिए कर लिए, जब तक जो हो गया सो हो गया। ओके, तो फिर एक चार्ट करते हैं एक बार, क्योंकि मुझे लगभग 10 साल पहले एक व्यक्ति ने बात कर रहा था, पूछ रहा था क्वेश्चन, आप मेरे कोई वीडियो में थे वो, सर एक व्यक्ति की माइंड सेटिंग कैसा होना चाहिए। मेरे को हमेशा माइंड सेटिंग ही करना चाहिए और करें। मैं लोगों को प्रेरित करता हूं कि हमेशा खुद को जीरो माने फिर स्टार्ट करें। डायमंड हो गए कोई बात नहीं, मैं फिर जीरो से स्टार्ट करूंगा। जीरो से मतलब माइंड सेटिंग उस प्रकार के आना चाहिए। जब हम डायमंड हो जाते हैं, जब हम ब्लू डायमंड हो जाते हैं, जब रॉयल डायमंड हो जाते हैं या बड़े लेवल पे चले जाते हैं, तो माइंड सेटिंग उस लेवल पे रह जाता है। जब आप हमेशा जीरो फील करोगे, यार मैं फिर चालू कर सकता हूं, मैं फिर करूंगा, यार मैं फिर नया ज्वाइनिंग करूंगा, फिर लोगों को लेके आऊंगा, फिर एक नया बिजनेस बनाऊंगा, ये मानसिकता एक व्यक्ति को बहुत आगे ले जा सकता है। तो आज मैं उसी उम्मीद के साथ में आज के कार्यक्रम को आगे लेके जाऊंगा। शुरुआत मैंने उसी ढंग से करना चाहूंगा। हम कैसा रहेगा? जो माँ बाप का नहीं, जो माँ बाप का नहीं, तो किसी का भी नहीं। दुनिया में कुछ भी करो, लेकिन माँ बाप को हमेशा खुश रखो। ये टारगेट होनी चाहिए। हर व्यक्ति की एक ही टारगेट होनी चाहिए कि जिसके कारण हम इस धरती पे आए हैं वो हमारा माँ बाप है। ये सुनो, एक बड़ा संस्कारिक ढंग से माँ बाप की सेवा करेंगे और यही संस्कार हमारे बच्चे को हम पास करेंगे। आर यू रेडी? ओके, तो चलिए कुछ समय के लिए हम उनको याद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं, हम उनको याद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी कौन है? कोई बिजनेस, कंपनी, पैसा, गाड़ी, घर सब साइड रखो। वो दो महान मूर्ति जिनके कारण हम इस धरती पे आए हैं, वो हमारा माँ बाप। आप सबकी माँ बाप, मेरे माँ बाप, हम सब के लिए एक अच्छी ब्लेसिंग, ऐसा भावना एक प्रकट करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, आर यू रेडी? प्लीज। धन्यवाद। और मैं चाहूंगा आज हम लोग में ट्रेनिंग सेशन नहीं करेंगे, उसके बाद में फिर कोई ब्रेक के बाद में और प्रोग्राम नहीं होगा। इसलिए आपने ये जो लगभग 1 घंटा में आप लोगों के साथ में बात करूंगा, मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, उसको ध्यान से सुनना। उसमें कुछ मोटिवेशन की भी बात होगा, कुछ लाइफ की हकीकत के बारे में भी बात होगा और कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजी भी होगा। रेडी? मैं हमेशा ये शब्द को बड़े बिलीव करता हूं, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी ग्रेटफुल। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड भी कुछ लोग बोलते हैं उसको। जिस व्यक्ति के अंदर में इसकी कमी होता है वो व्यक्ति वहीं की वहीं रह जाता है। फिर रिपीट करना चाहूंगा कि हम अगर ग्रेटफुल नहीं है, हम इंसान के जन्म पाए हैं, हमको ऊपर वाला ने इंसान के जन्म दिया है, हम क्या ऊपर वाला के प्रति ग्रेटफुल हैं? माँ बाप ने हमको इस धरती पे लेके आए हैं, क्या हम उनके प्रति ग्रेटफुल हैं? हम भारत जैसा एक बढ़िया कंट्री में हम लोगों ने अपने जन्म लिए हैं, क्या उनके लिए हम कृतज्ञ हैं? उनके लिए क्या हम ग्रेटफुल हैं? आपकी शादी हुआ है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, वो सब आपके साथ में है, आपका लाइफ को बेटर करने के लिए वो साथ दे रहे हैं। आपके जो टीचर के साथ में आप पढ़े हुए हैं, जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट किए हुए हैं, जो व्यक्ति हंस के भी एक शब्द बात किया है, उनके प्रति जीवन भर कृतज्ञ रहने की आवश्यकता है। ये कृतज्ञता और ये जो अपने ग्रेटफुल रहने की जो भाव है ना, वो व्यक्ति को बहुत आगे लेके जाएगा। अगर आप अल्टोस ज्वाइन
कर चुके हैं। आज लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कुछ करना तो चाहते हैं, उनके पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको अल्टोस जैसा अपॉर्चुनिटी मिला है। हमें कितना ग्रेटफुल रहना चाहिए, कितने कृतज्ञ रहना चाहिए। आयुर्वेद के प्रोडक्ट खाओ खाओ खाओ, खाना चाहिए। आयुर्वेद अच्छा है, बातें तो हो रहा है, लेकिन प्रॉपर आयुर्वेद के प्रोडक्ट क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कहां से मिलेगा कहां से नहीं मिलेगा, उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अल्टोस ने वो बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट नॉलेज के साथ में हमको प्रोवाइड किया। क्या उनके लिए हमको कृतज्ञ रहना नहीं चाहिए, ग्रेटफुल होना नहीं चाहिए? आपको किसी व्यक्ति ने इस बिजनेस में लाया, वो आपके में हेल्प किया नहीं किया बात की बात है। सपने दिखाया, बताया सर आप आओगे यहाँ पे 10, 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, लाख रुपए आपका इनकम होगा, आपके लाइफ में कौन सोचता है सर? आपको पूछो ना सर, अल्टोस से पहले कौन ऐसे लोग हैं जो आपको आके बोलते थे कि लाख रुपया तुम कमा सकते हो, 2 लाख तुम कमा सकते हो, 3 लाख तुम कमा सकते हो, तेरी गाड़ी भी बन सकता है, घर भी बन सकता है, बच्चे की एजुकेशन। कौन है? कोई नहीं मिला। मुझे तो कोई नहीं मिला, मुझे तो कोई नहीं मिला, सच बता रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति एक बार हमको बोला ना कि तू कर सकता है, उनके प्रति हमको ग्रेटफुल रहने की आवश्यकता है। अरे क्या हेल्प किया नहीं किया बात की बात है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी दिया ना। ये प्रोडक्ट के प्रति आपको ग्रेटफुल होनी चाहिए, ये प्लान के प्रति आपको ग्रेटफुल होनी चाहिए, कंपनी के प्रति होनी चाहिए, आपकी ऑफलाइन के प्रति होनी चाहिए, आपके डाउनलाइन के प्रति भी होनी चाहिए, आपके बच्चे के प्रति होनी चाहिए, आपके बाबा आपके प्रति होनी चाहिए, आपकी वाइफ के प्रति होनी चाहिए, आपके हस्बैंड के प्रति होनी चाहिए, आपका भाई के प्रति होनी चाहिए। आप सोचो ना वो बचपन, जहां पे जिस बचपन में आपका भाई बहन के साथ में आप खेला खेलते थे, कितना बढ़िया था। क्या हम लोग उनके प्रति कृतज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है? क्या है या नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं सर, अल्टोस बिजनेस में अगर आ गए हो, ये केवल पैसा की बातें नहीं होनी चाहिए। पैसा की बातें तो फिर भी लोग कर ही लेते हैं, लेकिन पैसा के साथ साथ जो इंग्रेडिएंट एक व्यक्ति को कंप्लीट करने में लगता है, वो सारे इंग्रेडिएंट के बारे में हम बात करेंगे, और वो इंग्रेडिएंट को आप लेने की कोशिश करना माय डियर फ्रेंड। आर यू रेडी? हमेशा छोटी छोटी चीज में कृतज्ञ रहने की आवश्यकता है, छोटी छोटी चीज में ग्रेटफुल रहने की आवश्यकता है, छोटी छोटी चीज में धन्यवाद देने की आवश्यकता है, छोटी छोटी चीज में हम एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव प्रकट करने की आवश्यकता है। जब ये भाव प्रकट करे ना, हमारा शरीर में ऑटोमेटिकली जो केमिकल क्रिएट होगा, वो हमको एक सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। तो मैं आपसे प्रण लेना चाहूंगा, जैसे मैंने माँ बाप से आपको शुरू कराया, सर हम ग्रेटफुल रहेंगे, हम कृतज्ञ रहेंगे। जो छोटे से छोटे चीज के लिए भी अगर कृतज्ञ रह सकते हो तो आप कामयाब बन सकते हो। क्या रहने के लिए रेडी हैं? रहेंगे? मेरी बात अगर आपको कनेक्ट कर पा रहे तो यस बोलना, नहीं तो आप नो भी बोल सकते हो। क्या हम ग्रेटफुल रहना, कृतज्ञ रहना, ग्रेटिट्यूड दिखाना क्या अच्छा है या बुरा है? दिखाएंगे। अगर कंपनी के इतने बढ़िया शानदार प्रोडक्ट दिया, कंपनी के प्रति, ऑफलाइन के प्रति एक अच्छा भाव के साथ करो, कंप्लेन नहीं चले। जैसे कि अभी गणेश जी की बात चल रहा था, गणेश जी की अपने एक सॉन्ग भी चल रहा था अभी, उसमें आपको मैंने बात करूंगा कि गणेश जी की खास क्या है, खास वो क्या चीज है जिससे गणेश जी सीखना है। गणेश जी से खास चीज ये है कि वो कभी कंप्लेन नहीं किए। वो नहीं बोले शिव जी को मेरे सर क्यों काटा। जब गणेश जी और कार्तिक जी की कंपटीशन, कार्तिक है ना उनके भाई के नाम, तो कंपटीशन करने के लिए बोले कौन? शिव जी ने कंपटीशन, यही था ना, आपने मुझे करेक्ट करा है। तो कंपटीशन करने के लिए बोले कि आप जाओ, जो पहले विश्व ब्रह्मांड घूम के आएगा वो उसको हम कुछ देंगे, लाइक दैट कुछ हुआ होगा, गिफ्ट टाइप की कुछ हुआ होगा, पता नहीं मुझे, पार्टी वार्टी दिए होंगे, डीजे नाइट किए हो कुछ एंजॉय। ओके, तो फिर क्या हुआ? तो उस समय गणेश जी के पास में कंप्लेन करने के लिए बहुत कुछ था। क्या था कि यार पहले तो मेरे सर क्यों काटा बताओ शिव जी, आप तो इतने बढ़िया है, मेरे सर काटने का जरूरत है था ही नहीं, तो आपने सर काट दिया। चलो सर काट दिया, ठीक है, आपके पास में सारे पावर था, मेरा सर जोड़ भी देते, आप वो इंसान के लगाते, वो भी नहीं लगाया। चलो और कुछ लगा देते, हाथी का लगाया, सूंड इतना बड़ा बना दिया, क्या किया यार इंसान को, मैं देवता होकर कैसे पूजा पाऊंगा? गड़बड़ कर दिया तूने शिव जी, सब कुछ गड़बड़ किया, कैसे ही एक नहीं है, लेकिन कंप्लेन नहीं की। और फिर मेरे जो हाथ की सूंड दिया तो मैंने खाना ज्यादा खाया तो मैं फूल गया, इतना मोटा हो गया। मोटा भी करने की तू ही मेरे को मोटा किया, कौन? शिव जी नहीं मोटा किया। और चलो सब कुछ छोड़ो, वो कर दिया तो कर दिया, मैंने माफ कर दिया, लेकिन अभी कंपटीशन कौन सा? पूरा विश्व ब्रह्मांड घूमने का। अरे ये क्या कंपटीशन हुआ? कोई खाने का कंपटीशन देता, मैंने बना देता, यानी कि तो ये पूरी नाइंसाफी हो रहा है। क्या नाइंसाफी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे बात समझ पा रहे कि नहीं? तो पूरी नाइंसाफी, एक तो मेरी सर काटा, दूसरा हाथी का लगाया, तीसरा खाना देके मोटा किया, चाहता फिर और एक प्रॉब्लम क्या दिया,
वाहन दिया तो मूसा, चूहा बोलते हो, चूहा दिया, वो भी और गड़बड़। ये कितनी दूर जाएगा, इसके पीछे ऊपर कैसे बैठूंगा, कैसे ये जाएगा, कैसे, हर गड़बड़ मेरे साथ में क्यों भाई? हर गड़बड़ तो मेरे साथ में किया। एक तो इंसान से मुझे अब हाथी टाइप की, आधा हाथी आता इंसान बना दिया, सूंड भी इतना बड़ा, खाना खिला के मोटा भी कर दिया, सबसे छोटा भी मैंने बने रहा, और मेरे को चूहा भी दे दिया, सब गड़बड़ मेरे साथ में हुआ। और फिर कंपटीशन कौन सा? पूरा विश्व ब्रह्मांड घूमने का। ये काहे का कंपटीशन किया? इतनी नाइंसाफी क्यों? इतना पात्र अंतर क्यों? ये क्वेश्चन पूछ सकते थे कौन? गणेश जी। लेकिन ऐसा तो नहीं पूछे। मैं जैसा हूं, मैं जो हूं, मैं, आपने मेरे लिए जो भी किया, मैंने आपके लिए जो भी किया, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कोई बात नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, सब जबरदस्त चल रहा है, सब मैचिंग चल रहा है। आपको भी उसी प्रकार की मानसिकता में आना है। मैं जैसे भी हूं, जहां पे भी हूं, जिस हालत में मैं हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गांव का हूं, मैं शहर का हूं, मैं अच्छा हूं। मेरा कम बिजनेस हुआ, मेरा ज्यादा बिजनेस हुआ, ऑफलाइन ने हेल्प किया, ऑफलाइन ने नहीं किया, लोग आए नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं अच्छा हूं और मैं कर सकता हूं। तब आप हल्का हो जाओगे। जब आप हल्का महसूस करोगे तो ज्यादा दूर तक जाओगे। जब आपने अपने भारी भारी सा महसूस करोगे, यार ऐसे क्यों हुआ, मेरी गुना धीरू भाई अम्मन के घर में क्यों जन्म नहीं दिए, मैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप आपको प्यार करने लगे, आप आपको प्यार करना चालू कर दें, और जो आपके पास में है वही सर्वश्रेष्ठ है, बेहतरीन है, बेस्ट है। अगर अल्टोस आपके पास में पहुंच गया तो अल्टोस से कैसे बेहतरीन निकालेंगे, वो थॉट प्रोसेस के साथ में जो हमको मिला है, उनके प्रति अगर कृतज्ञ भाव से हम आगे बढ़ेंगे तो हम कामयाबी की तरफ चलेंगे। कितने लोग चलने के लिए रेडी होंगे? कनेक्ट पर बात जा रहे कि नहीं आप लोगों के पास में? गंभीर मत होइए, मैं इतना गंभीर नहीं हूं, मैं बड़े लाइटली बात करना चाहता हूं आपके साथ में। खुले रहो, मजे रहो, हंसते रहो, गाते रहो, डांस करते रहो, तब और सुनते भी जाओ। रेडी है? ओके, चलो ये इसी स्लाइड में आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा म्यूजिक बजा, थोड़ा सा लोग डांस कर। ओके, जो चाहेगा, तो सफलता भी वही है। अभी देखना, सब डांस नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? वो नहीं चाह रहे हैं। सेम है सफलता। तो जितने लोग यहाँ पे डांस कर पाएंगे, ये हम मान लेते हैं कि वो भी सफल होंगे। ओके, एक बार टेस्ट करते हैं। 1 2 3 कम ऑन, 1 2 3 कम ऑन, स्टार्ट। चेक करना। तो पास में देख लो, कोई अगर असफल व्यक्ति बैठा है तो उसको थोड़ा सा सफल कराओ। Yes, come on! My dear friend, you are your only limit. हर व्यक्ति खुद की लिमिट खुद तय करता है।
डांस करूंगा, उसका लिमिट मैंने तय किया था कि ज्यादा डांस कर लूंगा, पसीना आएगा, फिर प्रोग्राम होगा, थोड़ी सी ऐसे ऐसे करूंगा। मैंने लिमिट सेट किया। मैं ज्यादा डांस कर सकता था, यस, मैं बड़ा डांस करता हूं। आपका शादी होगा तो मुझे बुलाना, मैं जाऊंगा, जबरदस्त डांस करूंगा। मैंने लिमिट तय किया, क्यों नहीं यार ऐसे ऐसे करेंगे, लिमिट सेम है। कुछ लोग यहाँ पे भी किए होंगे, ऐसे ऐसे किए होंगे, ऐसे ऐसे किए होंगे, कुछ लोग कुछ किए ही नहीं होंगे। वो सब ने लिमिट तय करके रखे, मैं कितना करूं कितना ना करूं। क्या सही है? जब तक ये लिमिट हम लगा के रखेंगे, खुद की लिमिट को लगा के रखेंगे, अनलिमिटेड नहीं सोचेंगे, हम अनलिमिटेड नहीं हो पाएंगे। एक एग्जांपल बता रहा हूं। दोनों स्टूडेंट, अभी हम लोग बिजनेस की तरफ भी जा रहे हैं, जीवन की तरफ में भी जा रहे हैं। दो स्टूडेंट, दो बच्चे एक दूसरे के बड़े फ्रेंड थे। एक फ्रेंड था जिनके पिताजी नौकरी करते थे, बड़े अच्छे पद में थे, नौकरी करते थे। दूसरा एक जन था जिनके पिताजी बहुत बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत पैसा कमाने वाले, बहुत बड़े फैक्ट्री वैक्ट्री बनाए, बहुत बड़े बिजनेसमैन वो हुए। दोनों दोस्त एक समय बैठ के उनको वो डिसीजन लिए कि हमको बड़ा होके डॉक्टर बनना है। एग्जाम्पल समझो, डॉक्टर बनना कोई खराब तो नहीं है। आप आपके बच्चे को अगर डॉक्टर बनाओगे, अच्छा बात रहेगा क्या? बना भी सकते हो, वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों बच्चे उनके फादर के पास पहुंचे, बोले फादर मैं डिसीजन किया, मैं डिसीजन ले लिया कि मुझे पढ़ाओगे डॉक्टर बनना। कौन? जो नौकरी कर रहे थे उनको बताया, उनके बच्चे, उनके जो पिताजी, वो बड़े खुश हुए, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने नौकरी करना, आपने डॉक्टर बनना, एक अच्छे हॉस्पिटल में आपने नौकरी करना, बहुत बढ़िया लाइफ चलता है, वेरी गुड, डॉक्टर की लाइफ इज वेरी गुड। जो बिजनेसमैन है उनके बच्चे जब जाके वही सेम बात बोलते हैं, पिताजी मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो उनको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डॉक्टर बनो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो बहुत पैसा कमाने वाले व्यक्ति है, उनको बता, लेकिन चेन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में भी सोच सकते हो। मेरे पॉइंट क्लियर हो रहे? मेरे पॉइंट क्लियर हो रहे? वही डॉक्टरी की बात चल रहा है। एक व्यक्ति डॉक्टरी के बारे में सोच रहा है, डॉक्टर के बारे में सोच रहा है, डॉक्टरी पढ़ा लिखा के बाद में नौकरी के बारे में सोच रहा है, और दूसरा जगह पे, एक जगह पे प्रेरित किया जा रहा है कि आप चेन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं। और आपको इस दुनिया का एक बहुत बड़ी सच्चाई बात बता रहा हूं, डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, लेकिन चेन ऑफ हॉस्पिटल बनाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं। मेरे पॉइंट को आपने क्लियर होना कि आपको भी तय करना पड़ेगा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो कि चेन ऑफ हॉस्पिटल के मालिक बनना चाहते हो। इंजीनियर बनने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बड़ा जगह खाली पड़ा हुआ है, केवल सोचने मात्र की दरकार। मेरे पॉइंट को आपने ध्यान से समझ रहे हैं? केवल सोचने के ऊपर ही निर्भर करता है कि हम डॉक्टरी के बारे में सोचे कि चेन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में सोचे, हम इंजीनियरिंग के बारे में सोचे कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सोचे। ये केवल आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। एक आम व्यक्ति सोचता है कि मेरा बेटा, अगर मैं 10, 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार इनकम कर रहा हूं, तो मेरा बेटा अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का कुछ टारगेट ले रहा है, कुछ कर रहा है, वेरी गुड, एनफ। लेकिन जहां पे उनकी फादर, उनकी फैमिली कोई 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की इनकम कर रहे हैं, या उनका इनकम के सोर्सेस है, क्या वो भी ऐसे सोचते होंगे? क्या नहीं सोचते हैं। हम बताते हैं कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब हो जा रहा है। इसकी एक ही मात्र डिफरेंट है कि अमीर और अमीरी के बारे में सोचता है, और अमीर के बारे में सोचता है, और गरीबी हमेशा वही गरीबी आसपास के बारे में सोचता है, इसलिए वही के वही रह जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे माँ बाप जो है, उसकी जो बच्चे हैं, उनको कुछ दे के जाना चाहते हैं। कोई घर बना के देना चाहता है, कोई प्रॉपर्टी करता है, कोई कोई फिक्स डिपॉजिट करता है। आप भी करते होंगे, क्या सही है?
उसको क्या बोलते हैं जो आप यानी कि मैं मेरा बेटा को दे दिया, यानी क्या बोलते हैं उसको? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, विरासत। यस यू आर राइट, विरासत। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, खोल के बताना चाहता हूं, लिख के ले जाना। अगर आपकी बच्ची को रियल विरासत कुछ देके जाना चाहते हो, उसके नाम होना चाहिए ड्रीम, उसके नाम होना चाहिए गोल, उसके नाम होना चाहिए एम, बस, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और क्योंकि ड्रीम दे जाओ। बोलते ना 21st की जो सेंचुरी की जो ये जो अब 21 सदी की जो बिजनेस है, 21 सदी की जो जमाना है, उसमें अब्दुल कलाम क्या बोलते थे? बच्चे को सपने दिखाने में काम करो, उनको सपने में रखो, उसको सपने देखो। वो कैसे सपने आएगा? जब हम ही नहीं सपने देख रहे हैं, जब हम ही सपने के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, जब हम ही सपने के ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जब हम ही सपने को इतना प्राधान्य नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे हमारा बच्चे होंगे? यानी कि आपके पास में, मेरे पास में अगर सपने की कमी है, ये केवल एक पीढ़ी नहीं, ये हमारा आने वाला समय की पीढ़ी को भी हम कहीं ना कहीं पे खराब कर रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आपको आपके बच्चे की बड़ी भविष्य देखने को आपको इच्छा है, सपने देखना चालू करो, सपने पे बात करो, ड्रीम, गोल, एम, ये देके जाओ उनके माइंड में, कर लेगा, कर लेगा। मैं बताना चाहता हूं, लेकिन शुरुआत कहां से होगा? यू, मेरे से होगा, हमसे होगा। अरे क्यों हम सोचे छोटा? एक चीज जो है इंसान के पास में सबसे बढ़िया है, देवताओं के बाद में अगर सबसे बेहतरीन किसी का लाइफ है, वो है इंसान का। क्यों? हमको सोचने की अधिकार हमको मिला है। आप इस सोच में आपका बाइक के बारे में सोच सकते हो, आप इस सोच में आप बाजाज सिटी 100 आपने बाजाज सिटी 100 गाड़ी के बारे में सोचते हो, हीरो होंडा स्प्लेंडर के बारे में सोच सकते हो, आप मारुति 800 के बारे में सोच सकते हो, मारुति स्विफ्ट डिजायर के बारे में सोच सकते हो, आप उससे पहले भी 2-4 गाड़ी का नाम बताओ। मैं भूल गया क्योंकि वो नहीं है ना। सोच सकते हो, जो भी आप सोच सकते हो, और मर्सिडीज के बारे में भी सोच सकते हो। आप 50 लाख के घर के बारे में भी सोच सकते हो, 50 करोड़ के घर के बारे में भी सोच सकते हो। आप 10 करोड़ 20 करोड़ का बैंक बैलेंस के बारे में सोच सकते हो, 1 करोड़ बैंक बैलेंस के। अरे सोचने में क्या जाता है? अगर कमी कहीं पे मुझे नजर आता है ना, वो कमी का नाम है कम सोचना, सोचने की हिम्मत ना कर पाना। एक व्यक्ति के अंदर में सबसे बड़ी कमी है। मैं सबसे बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा लिमिट से बाहर होके सोचिए, बड़ा सोचिए। अरे बड़ा सोच के बोलते ना कभी कभी, यानी कि अगर बड़ा मतलब दौड़ चल रहा है, वहां पे अगर शेरों के बीच में दौड़ होगा तो हारोगे तब भी शेर कहलाओगे, अगर चूहों के बीच में होगा तो जीतोगे तब भी चूहा ही कहलाओगे। चलो ना हम शेर की लड़ाई करते हैं, दौड़। शेर कौन? जिसके पास में सपने हैं, जो बड़ा देखता है, बड़ा सोचता है, लिमिट से बाहर सोचता है। बड़ा सोचो। मेरे बारे में अगर मेरे लाइफ के बारे में बताऊंगा कि बाजाज सिटी 100 गाड़ी के ऊपर बैठ के मैंने सोचा मर्सिडीज आएगा, मर्सिडीज आया, 2 मर्सिडीज आई। सोचने की हिम्मत आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। मेरे पॉइंट क्लियर हुए? सोचने की हिम्मत। कुछ अगर आप बोलोगे सर मुझे कुछ काम दीजिए, मैं बोलूंगा 1 घंटा बैठ के आपके ड्रीम एंड गोल के बारे में सोचो, बस यही काम है। सोचो मैं बड़ा होकर गाड़ी खरीदूंगा, बड़ा होकर 2 लाख कमाऊंगा, 5 लाख कमाऊंगा, 10 करोड़ कमाऊंगा, 20 करोड़ कमाऊंगा, 200 करोड़ 50 करोड़ कमाऊंगा, 30 और सोचो और सोचो और सोचो और सोचो और सोचो और सोचो। बिल्कुल किसी के बातों में मत आओ, लिमिट मत लगाओ। जितने भी नया लोग आए हैं सोच सकते हो, और मैं बताना चाहता हूं आपको जो चाहिए वो मिलेगा, गारंटी नहीं है, लेकिन जिस चीज के बारे में बार बार सोचोगे, 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 वो 10 साल भी हो सकता है, वो 10 लाख भी हो सकता है, वो 1 करोड़ भी हो सकता है, वो 10 करोड़ भी हो सकता है। जिसके बारे में बार बार सोचोगे वही मिलेगा, जिसके बारे में बार बार सोचोगे वही मिलेगा, जिसके बारे में बार बार सोचोगे वही मिलेगा। आर यू रेडी? आपके लिमिट से हटाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम ऐसे हैं, हमारा परिवार में तो ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं किया, छोड़ो, खत्म करो, नहीं किया तो नहीं किया, मैं करूंगा।
फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं क्या खत्म करो। धीरू भाई अंबानी अगर ऐसे सोचते यार मेरे परिवार तो गरीब परिवार, मैं कैसे करूंगा, तो आज धीरू भाई अंबानी के नाम सुनते हैं। सचिन तेंदुलकर सोचते यार मेरे पिताजी तो कभी क्रिकेट खेले ही नहीं, मैं कैसे क्रिकेट खेलूं, नहीं बनते। आज जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, क्या सबकी माँ बाप ने पहले करते थे क्या? नहीं किया। हमारा बच्चा, हमारा माँ बाप ने नहीं दिए, क्या करते, जन्म दे देना बस, एनफ। यस, माइंडसेट कर दो, एनफ अब कर देंगे बस। यस, हर व्यक्ति जाएगा इस दुनिया से, आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। खोल के खेलो ना यार, इतना डर के, इतना मर के, इतना झुक के, इतना क्यों जीना है भाई? खोल के जियो ना यार। हम ऐसे लाइफस्टाइल बिता रहे हैं, हम थोड़ा सा खुल के डांस भी नहीं कर पा रहे हैं, कभी सिटी को जाने को मन करता भी नहीं कर पाते हैं, तालियां भी खुल के, इतना शर्म क्यों? ये साइड वाला कौन, क्या बोलेगा साइड वाला यार? ये साइड वाला हमको बर्बाद कर दिया भाई। अब ये साइड वाला क्या बोलेगा? क्यों डरते हो भाई इसको इतना? ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा? यार तेरा दिल क्या बोलता है? तेरा दिल अगर बोलता है मुझे करोड़पति बनाए तो बन, बस खत्म। पूछो ना, कभी लोग बोलते सर उससे बात किया, अरे आपको बनना है क्या रजत कर, दो मर्सिडीज रखना है क्या? सुना मेरे बात, नहीं तो ना सुना, खत्म करो बस। पड़ोसी के पास में 2 मर्सिडीज है तो उसका सुनो, नहीं है तो मेरा सुनो। मेरे बात समझो, डर किस चीज की डर है यार? 90% से भी ज्यादा लोग ये डर के मर गए, पूरा मर गए। ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, मैं सूट पहनूंगा तो क्या बोलेगा, टाई पहनूंगा क्या बोलेगा, मैं फेशियल करूंगा तो क्या बोलेगा, बाल ज्यादा रख लूंगा तो क्या बोलेगा, बाल कम रख लूंगा कम। अरे काय का सोचना, कुछ नहीं सोचता, सोचने दो उसको, आप इस समय आगे निकल जाओ। लिमिट से बाहर जाओ, लिमिट से बाहर जाओ, वो बोलता है नहीं करो, ठीक है नहीं करो, नहीं चलो नहीं करते, हम तो करके दिखाएं। बोल नहीं दो उसको, चेंज मत हो जाना। कमिटमेंट समझ पा रहे हो? कमिटमेंट की मतलब क्या है? एक बार डिसीजन ले लिया मतलब डिसीजन ले लिया, फाइनल। जब एक बार डिसीजन लेता हूं तो जो भी है वही, चेंज नहीं हो जाना। पड़ोसी के साथ में बैठ गया तो चेंज हो गया, नो। कभी आप देखो, मतलब इसका मतलब ये हुआ जब चेंज हो जाते ना, इसकी मतलब हुआ एक बंदा, एक जेंट्स था, वो नारी के साथ में बैठा, जेंट्स के साथ में बैठा, जेंट्स के साथ में बैठा तो जेंट्स, लेडीज के साथ में बैठा तो लेडीज। शुक्र करो वो प्रेग्नेंट लेडी के साथ में नहीं बैठा। नहीं मैं उसके लिए परेशान नहीं हूं कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, मैं उसके लिए परेशान हूं होने के बाद में जो बंदा आएगा वो भी ऐसा ही होगा। फिर बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? एक बार डिसीजन ले लिया, करोड़ कमाएंगे तो है कमाएंगे, बस खत्म। क्या बात कर रहे हो? एक बार वाले साइड वाले को नहीं देख के डांस करेंगे तो करेंगे, बस खत्म, और कुछ नहीं। पर म्यूजिक लगा, देखते हैं कितने लोग तेज हैं। सोचेंगे, क्रॉस करेंगे, तोड़ देंगे वो लिमिट, वो खिड़की तोड़ देंगे, ओके? वो लिमिट वाला खिड़की हमको तोड़ के बड़ा सोचना है। नंबर टू, सक्सेस इज नो, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है। सक्सेस जो है, वो सफलता जो है, वो एक्सीडेंट तो नहीं है। या आप एक्सपेक्ट भी मत करो कि सक्सेस जो है वो एक्सीडेंटली आपको मिलेगा, बिल्कुल भूल जाओ। माइंडसेट कर लो कि सक्सेस होना है और सक्सेस एक्सीडेंटली मुझे नहीं मिलेगा। ये कोई लकी ड्रॉ नहीं है कि मुझे मिल जाएगा, करोड़ों रुपया मिल जाएगा। मैं करूंगा और मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं कर भी सकता हूं।
होगा और हो सकता है, और मैं खींच के करूंगा, बिल्कुल करूंगा। एक्सीलेंट मत मानो। थर्ड पॉइंट, हम लोग जाएंगे एक बड़ी यात्रा में जाएंगे अभी नेक्स्ट यात्रा में। याद रखना, नो वन विल बिलीव इन यू अंटिल यू बिलीव। आपको जब तक आप किए नहीं हैं तब तक आपको लोग विश्वास नहीं करेंगे। ये भी माइंडसेट करके इस स्टेज से उठना। आप जाके लोगों को बोलोगे और लोग, आप सोचते हो कि सब लोग विश्वास कर जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आम समाज में आपका एक छवि है। मेरे फ्रेंड सर्कल में क्या छवि था कि हम एक साथ में पढ़ रहे हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा हम भी नौकरी करेंगे, ये भी नौकरी करेगा। हम 50,000 कमा रहे हैं, ये भी 50,000 कमाएगा। हम भी बेंगलोर जा रहे हैं, ये भी बेंगलोर जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत टैलेंटेड होगा तो 50,000 की जगह पे लाख कमाएगा। हम भी एक सेकेंड हैंड कार खरीदेंगे, ये भी सेकेंड हैंड का कार खरीदेगा। हो सकता है नया भी खरीद ले, छोटा मोटा। हम भी इंस्टॉलमेंट में घर खरीदेंगे, ये भी एक इंस्टॉलमेंट में घर खरीदेगा। ये भी आम जिंदगी बिताएगा, हम भी आम जिंदगी बिताएंगे। थॉट है वो, सारे चारों तरफ के लोग वही सोचते हैं, वही सोचते हैं, वही सोचते हैं। लेकिन एक व्यक्ति उसी के बीच में टपक गया जो बोलता है मैं बड़ा होकर मर्सिडीज खरीदूंगा। अब समझो, चारों तरफ में हल्ला मचा हुआ है। चलो नौकरी करते हैं, 50,000 कमाते हैं, नौकरी करते हैं 30,000 कमाते हैं, नौकरी करते हैं 20,000 कमाते हैं, नौकरी करते हैं घर चलाते हैं, नौकरी बहुत बढ़िया है, नहीं होगा तो बिजनेस करेंगे, चलो नौकरी पहले ट्राई करते हैं, चलो कंपटीशन देते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन देते हैं। तो उसमें चारों तरफ की एक ही आवाज है, एक व्यक्ति उठ के बोलता है नहीं, मुझे 50,000 नहीं कमाना, मुझे 50 लाख कमाना है। नहीं, मुझे मारुति 800 नहीं करना, मुझे मर्सिडीज खरीदना है। नहीं, मुझे एक घर नहीं खरीदना, मुझे 8-10 घर खरीदना है। नहीं, मुझे 5-10 लोगों के बीच में नहीं रहना है, मुझे पूरी भारतवर्ष में रहना है, पूरा लोगों के साथ में रहना है। बोलते हैं चलो यार खुद सफल हो जाए तो बहुत कुछ। ये बोलता है नहीं, खुद की सफलता नहीं, मैं भी तो सफल होऊंगा और लाखों लोगों को सफल करूंगा। तो आपको क्या लगता है? तो सुन जाएंगे, समझ जाएंगे लोग, हंसेंगे नहीं क्या? हंसेंगे। अगर आप आज एक बड़े डिसीजन लेके यहां से उठोगे तो आपके साथ में सेम होगा जो मेरे साथ में हुआ है। लोग सपोर्ट नहीं करना, लोग नहीं आना, नहीं जुड़ना, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको काम करते चलना, काम करते चलना, काम करते चलना। ये बिजनेस में हो या जीवन में हो, अगर आपका लक्ष्य तय है, लक्ष्य को पाने के लिए पूरा विश्वास के साथ आप मेहनत कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ में, आपका लक्ष्य को पूरा होते हुए कोई नहीं रुक पाएगा। आप कर सकते हो। करना चाहोगे? करना चाहोगे तो आप करोगे, तब लोग विश्वास करेंगे। तो आपको अगर चाहते हो लोग मुझे विश्वास करें, तो आपको पहले करना होगा। आप डायमंड बन जाओ, ब्लू डायमंड बन जाओ, रॉयल डायमंड बन जाओ, रॉयल क्राउन बन जाओ, गाड़ी खरीद लो, घर खरीद लो, लोग विश्वास करने लगेंगे। जैसे मुझे विश्वास करने लगे तो आपको भी विश्वास करने लगेंगे। ओके, रेडी है? मैंने पहले जो स्लाइड चलाया था, उस स्लाइड में आपको क्या बताया था कि लिमिट से बाहर सोचते हैं। अभी सुमित जी ने एक एरोप्लेक्स प्लस के ऊपर एक बहुत बड़ी जानकारी आपको देखेंगे। यस, अभी मैं बिजनेस ओरिएंटेड बात कर रहा हूं, अल्टोस ओरिएंटेड बात कर रहा हूं, आपका कैरियर, आपका गाड़ी, आपका घर, आपका इनकम के बारे में बात कर रहा हूं। इनकम कैसे मिलता है? अल्टोस में इनकम आता कहां से है? इनकम कैसे होगा? आपको कैसे इनकम होता है? बीवी से। बिजनेस वॉल्यूम जिसका ज्यादा वो इनकम करता है ज्यादा, बिजनेस वॉल्यूम जिसका कम वो इनकम करता है कम। यही है ना? कुल मिला के तो टोटल यही है ना, पूरा फंडा तो यही है ना, ना उससे और कुछ है। अगर हम ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर देंगे तो ज्यादा इनकम करेंगे, ज्यादा कैरियर बनाएंगे। हम यहाँ पे आए क्यों हैं? वैसा इनकम करने के लिए आए। ताली बजाने के लिए तो आप केवल आए नहीं, आना भी नहीं चाहिए। आप अगर यहाँ पे आ गए हैं तो बहुत पैसा कमाने के लिए माइंड सेट कर लो, लिमिट से बाहर सोच के आपने करो। तो कैसे इनकम हो सकता है? एक माइंड सेटिंग में आप लोगों के साथ में एक बड़ी माइंड सेटिंग मैंने आप लोगों के साथ में अभी देना चाहता हूं। ओके, रेडी है? चलिए, एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं बात करूंगा। एक प्रोडक्ट है एरोप्लेक्स प्लस। बढ़िया प्रोडक्ट है हमारे पास में। कितना बिजनेस, कितना बड़ा बिजनेस बनने की संभावना है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। बहुत समय आप सुने भी होंगे, मैं बात करता हूं एक प्रोडक्ट करोड़ का बिजनेस देगा और उसमें करोड़ की इनकम होगा। तो उसकी मैं आपको थोड़ा सा आप लोगों के पास, आपको उसमें इमेजिन कर लेना कैसा बिजनेस हो रहा है। उससे करने से पहले 2-3 बातें मैं करूंगा, उसके बाद में अभी बिजनेस वॉल्यूम की तरफ बात कर रहे हैं। वॉल्यूम कहां से आएगा? वॉल्यूम कहां से आएगा?
वॉल्यूम कहां कहां से आएगा? एक वॉल्यूम आएगा जब आप सेल्फ परचेज करते हो, खुद यूज करते हो, पर्सनल प्रोडक्ट लाके खाते हो, ये ना वॉल्यूम बनता है कि नहीं बनता है? yes. तो पहले हम लोग ये फाइनल कर दे, प्रोडक्ट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। एक दो प्रोडक्ट सुमित जी ने पूरा बता दिए प्रोडक्ट में, एक दो प्रोडक्ट के बारे में जस्ट बता रहा हूं। एक प्रोडक्ट आपके सामने मुस्लिम प्योर अभी आपके सामने था। मुस्लिम प्योर देखे आप लोगों ने? देखो सुमित जी ने उसको घुमा फिरा के बताया, मैं आपको सीधा बता रहा हूं, सीधा आपको पूछ रहा हूं। जवानी बोलते हो इसको? ये खत्म होने वाली चीज है कि परमानेंट रहने वाली चीज है? खोल के बताना, सत्य बताना। सबकी खत्म हो जाएगा? सही नहीं, समय में कोई बात नहीं, समय लगा लो, खत्म होगा या नहीं होगा? अच्छा, जानते हो आप? फिर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा बात है। किस चीज के लिए जवानी पे? भारत वर्ष में एक जबरदस्त प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का नाम है हम खुल के बात नहीं करते। मैं पूरा खुल के बात करो भी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं। मुझे लगता है जैसे सुमित जी ने बताया, जब जवानी खत्म होने लगता है, एक व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है। आपने जो एज जिनका अभी बीत गया है, जो एज के चले गए, आपने उनके साथ सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। जितना दिन तक उसको बचाया जा सकता है, उतना दिन तक आप बुढ़ापा को भी बचा लोगे। यानी कि अगर 10 साल उसको आपने और 5 साल आपने बचा दिया, यानी कि आपके लाइफ में एक्स्ट्रा 5 साल आपने जिया। सीधी बात है, बात तो सीधी हुआ ना। और ये तो ऐसा, ये तो मतलब लाइफ टाइम के लिए बात है नहीं। इसका तो कोई एज आएगा जिस एज में ये खत्म होता ही है। किसका 40 में, किसी का 45 में, किसी का 50 में। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 5-10 साल एक्स्ट्रा जवान रखेगा। क्या ट्रेनिंग दूं, क्या बताऊं, क्या सिखाऊं, क्या बताऊं? अगर आप एक्स्ट्रा 10 साल जवान रहना चाहते हैं, आज से एक मुस्लिम प्योर खाना चालू कर दो, खत्म। अगर आपको लगता है नहीं मुझे जवानी में इतना लोभ नहीं है, तो आपकी इच्छा, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते आपको। अगर लगता है नहीं मुझे यंग रहना है, आज दो चीज में पूरी लोग लगे पड़े, दो चीज उनको चाहिए। एक, उनको सुंदर दिखना है, दूसरा उनको जवान रहना है। उनको सुंदर दिखना है, दूसरा उनको जवान रहना है। उनको सुंदर दिखना है, उनको जवान रहना है। उनको सुंदर दिखना है,
है तो उसको क्या करना है, उस पाइप के अंदर में जो कचरा है, जिसको आपने क्या बोलते हो कचरे को, कोलेस्ट्रॉल, उसको अगर आपने सही समय से निकाल पाओगे तो आपका बचे रहेगा, आपका हार्ट बचे रहेगा। देखो मैं ज्यादा टेक्निकल पे जाता नहीं, तो उसको कैसे निकालोगे, आपने एक साल में 5-6 डिब्बे उसको खा लो, ये क्या करेगा ना, उसको निकाल देगा, साफ सुथरा कर देगा, आपने सही हो। चलो और एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं, मानो एरोप्लेक्स प्लस के बारे में बात। एरोप्लेक्स क्या काम करता है, आपका शरीर में जितना विटामिन चाहिए, जो जो चाहिए वो आपका खाना से मेरे, आपका क्या बोले, मेरे पे भी नहीं आता, नहीं आता। जो नहीं आता है, रोग क्या है, जो सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट मेडिसिन का नाम क्या है, फूड है, खाना है, और कुछ भी नहीं। खाना अगर बेस्ट है तब तो कोई मेडिसिन की दरकार नहीं है। जब खाना कमजोर हो गया तो उस समय खाने की जो कमी है उसको भरेगा कौन, उसको एरोप्लेक्स प्लस भरेगा। यानी कि आज मैंने जो खाया, मुझे चाहिए था इसका रेंज में ये 10, ये 5, ये 3, ये 2, ये 1 सब चाहिए था, लेकिन मिला ये 9, ये 8, ये 3, ये 2, 1, ये कम मिल गया। तो इसको भरेगा कौन, जब मैं एरोप्लेक्स प्लस खाऊंगा, ये जो कमी है उसको ये भर देगा। चारों तरफ में आपको अटैक करा रहा है। एक तो आपने फूड की कमी को भरो, दूसरा आपका हार्ट की जो आपने हार्ट को सही रखने के लिए उसको खाओ, प्रोटीन की कमी को आपने ठीक से आप क्या करो ना, भर दो, जो जवानी जाएगा उसको भी बचाने की कोशिश करो। तो चारों पांचों प्रोडक्ट के बारे में मैं थोड़ा आपको मैंने आइडिया दिया। ये प्रोडक्ट खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, खाना चाहिए। तो जब आप खाओगे प्रमोट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा ना, एक समय में बहुत सारे ऐसे कस्टमर क्रिएट होंगे जो रेगुलर आपके पास से प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन प्रोडक्ट वही प्रमोट करे, मैं उनको रेकमेंड करूंगा जिनने खाया है। जिनने नहीं खाया प्रमोशन मत करना। मैं और आधा घंटा चलाऊंगा सेक्शन, ओके, पूरा सेक्शन खत्म करेंगे। पहला कौन प्रोडक्ट ले सकता है, यूजर, यानी कि हमको यूजर बनना है और हमको यूजर बनाना है। पहला कैटेगरी मैंने आपको दिखा दिया बिजनेस का। सेकंड में बता रहा हूं लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है। लास्ट मंथ मैंने भुवनेश्वर में एक प्रोग्राम किया। भुवनेश्वर में एक व्यक्ति, वो आए क्या विजय जी, आए क्या, वो विजय जी क्या, बुलाओ उनको, कहाँ है उनका नाम, क्या नाम है उनका बताओ, मैं बुला लेता हूँ। विचित्र जेना जी कहाँ पे है, आ जाओ, आपका विचित्र प्राणी हम लोग सुनना चाहते हैं, आओ। ये है विचित्र जी, सुनो उनके बारे में, मैं इसीलिए बुला रहा हूँ, जब आएंगे मैं बता देता हूँ। सुनो बैठो। विचित्र जी को मैंने भुवनेश्वर में लास्ट मंथ मिला था। विचित्र जी बोलते हैं 350 लोगों को वो पाइल्स की मेडिसिन देते हैं। कितने, 8 महीने के। दौड़ के आओ विचित्र जी, जल्दी आओ। विचित्र जी 350 लोगों को 8 महीना के अंदर में पाइल्स की मेडिसिन देते हैं और वो सारे ठीक है। और ये उसके ऊपर क्या लिखते हैं, इनकी नाम है पाइल्स एक्सपर्ट। विचित्र जी यही है क्या, क्या बोले विचित्र जी? जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है वो बड़ा स्माइल भी नहीं कर पाते, मैंने देखा उन्हें। विचित्र जी एकदम इसके मास्टर है। विचित्र जी कैसा, आप शुरू कैसे किया ऑल्टोस, आओ जी। मैं तो पहले ज्वाइन किया था, लेकिन मेरा थोड़ा बिलीव था, थोड़ा बिलीव था। मैं LIC इंश्योरेंस से काम किया, लेकिन मैं पहले से 2-3 नेटवर्क से काम किया, फेल भी हो गया। लेकिन इसी वजह से मैं माइंड सेट किया, कभी हम नेटवर्क नहीं करेंगे। जो भी हो, अभी विजय जी को मैं भगवान मानता हूँ, लेकिन वो मेरा लाइफ से आज इतना चेंज दिया। मैं हर दिन सोचता हूँ, सुबह उठने से बेड से हम उसका फोटो मैंने। तो क्यों आपने ऑल्टोस क्यों ज्वाइन किया? इसी वजह से मेरा जो पाइल्स का प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम बहुत मुश्किल से। कितने साल से था? प्राय 10-15 साल हो गए। 15 साल से इनको पाइल्स की प्रॉब्लम था, ओके जी। मैं वो प्रोडक्ट को जो खाने से शुरू किया, जो ओरिपाइलिस और एलोवेरा, न्यूट्रोटन, कंसप्ट और नोनी, इसको खाने से शुरू किया। और जितना ब्लीडिंग हुआ और जितना मैं बैठ नहीं सकता, बाइक में नहीं चला सकता, इतना महसूस से में कमी हो गया। मेरा तो इतना बिलीव आया, मैं हर दिन वो बिजनेस को करते रहा। ये मंजिल रखा जे अभी मैं हजार लोगों से वो सेवा करने के लिए गया था। अभी तक 350 लोगों बिल्कुल आराम से। तो 10-15 सालों को पाइल्स था, तो आपने फिर ऑपरेशन नहीं कराया, कुछ किया नहीं आपने? ऑपरेशन से मैं करने क्यों किया कि मेरा डर आता हूँ।
इसीलिए मैं आयुर्वेदिक का 2-4 कंपनी का आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट खाया था, लेकिन वो कमा नहीं। लेकिन वो जो ओरिपाइलिस की इतना 8 दिन के अंदर से ब्लीडिंग चेकअप हुआ और हम बैठे था, हूँ मोटरसाइकिल भी चला सकता हूँ। तो अभी पाइल्स कितने दिन हो गया पाइल्स का मेडिसिन खा रहे हैं, अभी ठीक है? अभी ठीक है। मैं 18 साल से हम किया था, 18 महीने से और किया था। अभी तक 2-4 साल हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम? उसके बाद में क्या किया आपने? उस पाइल्स के लिए लोगों को बताइए और 500,000 लोगों को बताया। अभी तक हमारा डायरी में लिखा था 350 लोग बिल्कुल ठीक हो गया। 350 लोग पाइल्स में ठीक हो गए। ताली। जी, इसी वजह से मैं सेंटर भी किया और भी उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया, लेकिन इसी वजह से हम बहुत अच्छा है बिजनेस को चलते हैं। 350 लोगों को वो पाइल्स को भी ठीक किए और बिजनेस में अभी क्या कुछ पिन बना, इनकम आ रहा है? पिन बनाया। अभी तो डायमंड, इसी महीना हम ब्लू डायमंड से फाइट करा और बहुत जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। थैंक यू अच्छा, न्यू कार भी ले लिया आपने? क्या रिटेलिंग करके? हम ये बिजनेस मेरा तो छोटा से, जो आप बोले ना, बहुत बड़ा सपना था, लेकिन गाड़ी अंदर में, गाड़ी के पास मेरे खड़ा होता, वो दिखे इतना गाड़ी मैं कब करूंगा। और इतना वजह से मैं ये मंजिल भी पूरा किया। 10 लाख का स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी हम 1 साल के लिए ले लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी स्विफ्ट डिजायर ले लिया। कुछ रिटेलिंग से भी पैसा आता है? कितने पैसा आ जाता है रिटेलिंग से? हर महीना 50-60 हजार आ गया। 60,000 रिटेलिंग से, और अभी डायमंड है 20,000। जी सर। 70,000 की महीना इनकम में पहुंच गए पाइल्स एक्सपर्ट। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, जो स्माइल आपका है, ऐसे बड़ा क्यूट सा स्माइल है, ये जब आपको पाइल्स था तब भी था कि तब थोड़ा सा था। लेकिन क्यों, मैं हर दिन, मैं कभी मेरे उम्र के बारे में अभी कोई मैं सबसे बड़ा अच्छा बनूंगा, न्यारा करके दिखाऊंगा। इसी से छोटा से भी मेरा ये मंजिल था, लेकिन थैंक्स गॉड आज इतना प्लेटफॉर्म मिला। विजय सर को थैंक्स, आज इतना जो रास्ता दिखाया। मैं इसी वजह से मैं करूंगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को करके दिखाऊंगा जाएगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां जोरदार तालियां। क्या आप समझे इसमें? बिजनेसमैन है हम लोग, बिजनेस की तरफ चलेंगे। हमको अभी एक कैटेगरी मिला था जिसमें बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। वो कौन सा कैटेगरी? जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए खाना चाहते हैं, वहां से हमको एक बिजनेस मिल रहा है। एक कैटेगरी मिल गया था। दूसरा कैटेगरी कहां मिला आपको? दूसरा कैटेगरी कौन मिले अभी? जिनको प्रॉब्लम है, जिनको पाइल्स है, जिनको गैस्ट्रिक है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो एक बहुत बड़ी मार्केट है जो आयुर्वेद खाना चाहते हैं। और उसमें भी 2-3 मार्केट है, 2-3 प्रकार के लोग हैं। एक जो इनिशियल स्टेज में है, भारतीयों का इनिशियल स्टेज में चेकअप नहीं होता, होगा तब देखेंगे, वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक मार्केट है। दूसरा, जिनको हो रहा है, थोड़ा बहुत कुछ खा रहे हैं, अच्छा नहीं हो रहा है। तीसरा, फिर डॉक्टर के पास में जाके वो बड़े बहुत ज्यादा खराब है, वो डॉक्टर के पास पेशेंट बन के उनका हॉस्पिटल में भर्ती है। वो हमारा कैटेगरी नहीं है। ये जो 2 कैटेगरी, जो जाना नहीं चाहते हैं या जो जा रहे हैं, मतलब कंफ्यूज स्टेज में है, इसको खाऊं कि उसको खाऊं कि ना खाऊं, वो स्टेज आपका मेन स्टेज है। अभी थोड़ी सी मैं ट्रेनिंग की तरफ चल रहा हूं। आपको वो 2 कैटेगरी को पकड़ना है और वो 2 कैटेगरी में 1000 करोड़ की बिजनेस है। यानी कि उनको थोड़ा सा गैस्ट्रिक है, कुछ खाना चाहता है लेकिन कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन जब उनको इंफॉर्मेशन जाता है कि आयुर्वेद के माध्यम से वो खाएगा और ठीक हो जाएगा या ठीक हो सकता है, और बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, तो संभावना ज्यादा है कि आपके तरफ वो आ जाए। क्या करना होता है उसके लिए? क्या करना होता है उसके लिए? ये जो किताब आप देख रहे हैं, इसमें क्या है? हेल्थ चार्ट। हेल्थ चार्ट मतलब जिसको प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा चीज है, ये बना कैसे, पहले हम तो ये क्लियर हो जाए, ये बना कैसे। आज अल्टोस के पास में लाखों करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे ये बाबू ने, इस साहब ने बताया कि 350 लोगों को पाइल्स का मेडिसिन दिए और उसमें उनको सुधार है। इनसे हम सीखे। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों की फीडबैक से ये किताब बनाया गया। पाइल्स में क्या देना है, ब्लड प्रेशर में क्या देना है, एसिडिटी में क्या देना है, उसमें क्या देना है, ये सारे चीज इसमें लिखा है। हम क्या करें? बिजनेस बढ़ाना है, वॉल्यूम करना है, ये किताब को अनलिमिटेड मार्केट में डालें और जो लोगों को प्रॉब्लम है उसी किताब से ही रेकमेंड करें।
अगर वो रिकमेंडेशन में कुछ कंफ्यूजन आए, फोन करें किसको? कस्टमर केयर, हेल्थ एक्सपर्ट को फोन करें। ये अकेला 350 पाइल्स की जो लोग हैं उनको सर्विस दे रहे हैं। मानो 500 बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है तो 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम तो वहीं से वहीं आ रहा है। क्या ये सही है कि नहीं है? अगर हम थोड़ा सा उसके ऊपर काम करें, मैंने बोल रहा कि पूरा काम करो। आपके टीम में कुछ लोगों को डायबिटीज है, वो भी आपके साथ में प्रोडक्ट ले रहे हैं। कुछ लोगों को एसिडिटी है, वो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं। कुछ लोगों को पाइल्स है, वो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं। किसी को और कोई प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट ले रहे हैं। और आयुर्वेद के प्रोडक्ट साइड इफेक्ट कुछ है नहीं तो ये प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो एक स्टेबल बिजनेस, और उनके लिए कोई ऑफर नहीं चाहिए। जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम था और हमारा प्रोडक्ट लेके यूज कर रहा है, अगले मंथ कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा तब भी लेगा या नहीं लेगा? अगर उनको सुधार आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट सही होना चाहिए और प्रोडक्ट की गारंटी है। यहाँ पे 22 साल पुरानी प्रोडक्ट कंपनी है। मैंने तो एक प्रोडक्ट का आपका गारंटी दे दिया आपको, सीधा सीधा आपने टेस्ट करके देख लो, बता दो। तो बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट सेकंड कैटेगरी को भी हम लोगों ने पकड़ सकते हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों को ये डिजीज, यानी कि जो जिनको प्रॉब्लम है, जो कष्ट पा रहे, जो परेशान है, उनको हम आयुर्वेद प्रोडक्ट के साथ में देंगे। बाहर के प्रोडक्ट में इस प्रोडक्ट में फर्क ये मिलेगा कि बाहर के प्रोडक्ट यानी कि और कोई जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई पाइल्स के लिए भी प्रोडक्ट ले रहा है, वो केवल पाइल्स के लिए नहीं, उनकी पूरी शरीर में प्रोडक्ट जो है वो काम कर रहा है। कोई डायबिटीज के लिए प्रोडक्ट ले रहा है तो केवल डायबिटीज में काम नहीं कर रहा है, उसका पूरा शरीर में क्या हो रहा है ना, प्रोडक्ट जो है वो काम कर रहे हैं। वो उसको रेकमेंड कहां से करेंगे? इस किताब से। रेकमेंड कौन कर पाएगा? जो थोड़े से खोल के बात कर पाएगा। बात करो, सर ये प्रोडक्ट है, ये काम करता है, सर आप अगर चाहेंगे तो इसको ले सकते हैं। अगर इसमें आपका 10, 20, 50, 100 कस्टमर इसको प्रोडक्ट यूज किए, 5-6 महीना कंटिन्यू किए, तो उसके बाद में वो और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा आपके पास में कस्टमर रेडी करके देंगे तो आपका बिजनेस बड़ा होगा। फर्स्ट वाला मैंने बताया यूजर, उसको मिस नहीं करना। सेकंड वाला, इसको भी मिस नहीं करना। तो आपको जब भी रेकमेंड करना, एक एक जगह पे एक प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है कि मेरे को पता है और मेरे को कोई फोन करेगा, सर मुझे एसिडिटी हुआ है, मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या दूं? तो फिर मैं बताता हूं ये दो। ना ना ना, अगर मुझे कोई भी बोलेगा सर पाइल्स के लिए क्या दे, तो फिर मैं इसको चेक करूंगा, कहां पे, कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे है। सर इतने नंबर पे लिखा है, अगर आपके पास में ये हेल्थ चार्ट है तो चेक कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप में भेजता हूं। तब क्या होगा? ये डुप्लीकेटेबल होगा। और पहले तो आपको भरोसा करना पड़ेगा ये प्रोडक्ट काम करेगा। क्या होता है, इसका अनुभव एक अलग, उसका अनुभव एक अलग, उसका अनुभव अलग। देखो, कभी कोई नोनी देके भी ठीक किया, कभी कोई एरोप्लेक्स देके ठीक किया, कभी बिग बिट देके ठीक किया। इसी लगता नहीं यार मैंने उसमें वहां पे ठीक किया। आपने ठीक किया, बढ़िया किया, लेकिन ये एक तो हमारा इतने सारे फीडबैक, दूसरा हमारा जो साइंटिस्ट जो बैठ के वहां पे प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका फीडबैक से ये बनाया गया है। ये आपको विश्वास के साथ में आपको चलाना होगा। अगर केवल यही किताब को आप विश्वास कर लोगे, लाख कस्टमर आपका ये क्रिएट करके देगा जो परमानेंट प्रोडक्ट लेंगे और बिजनेस आपका बन जाएगा। और मैं आपके लिए एक बेहतरीन गिफ्ट लेके आया हूं अरविंद जी, मैंने एक बेहतरीन गिफ्ट लेके आया हूं। ये गिफ्ट आपका बिजनेस को बड़ा कर देगा। वो गिफ्ट का नाम क्या है? अल्टोस हेल्थ चार्ट। और मैं आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? अगले मंथ में मीटिंग में नहीं था, इसीलिए पेनल्टी दे रहा हूं। ओके, तो सारे लोगों को हम दे दे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, वहीं बैठना, क्योंकि जब मेन मुद्दा अभी शुरू होने वाला है। अभी शुरू होने वाला है मेन मुद्दा। ओके, रेडी? मुझे जल्दी 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 अरविंद जी 5 मिनट है, जस्ट 5 मिनट के अंदर में कंप्लीट होना चाहिए। 5 मिनट, जल्दी स्पीड अरविंद जी, स्पीड जाओ। सब एक लेना, मिनिमम 2 नहीं लेना, एक ही लेना प्लीज, केवल एक ही लेना, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड है। एक लेना, और जितने ज्यादा स्पीड में जा सकते हो आप स्पीड में लेकर जल्दी जल्दी इस साइड में आओ, चुनू जी इस साइड में आओ, जल्दी जल्दी। अभी ये बांटने के बाद में मैं आज ऐसा कुछ बात करने वाला हूं जो आपका आंख जो है खुला का खुला रखेगा। अभी ये बात होगा, अभी शुरू होगा। मैं आपको ऐसा एक प्रोजेक्शन दूंगा जिसमें आपको 100, 200, 500 करोड़ का बिजनेस दिखेगा। पीछे की तरफ चले जाओ, आगे की तरफ चल जाओ, जल्दी दे दो, जल्दी एकदम। किसी को भी 10 पीस दे दो, वो एक दूसरे को बांट देंगे। मेरा ये देखो, सच्चाई और ईमानदारी का हम लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए किसी के पास में 2 नहीं रहना चाहिए, हर व्यक्ति के पास में 1 रहना चाहिए। ओके,
बढ़ाओ, जल्दी 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 जल्दी, स्पीड, म्यूजिक प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी। बाहर कोई नहीं जाएगा, अभी बाहर जाने का नहीं, कितने सीट, अंदर अंदर अंदर। हो गए, बैठ गए। ये हेल्थ चार्ट से किसी को भी कभी कभी क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं सर आप तो प्रोडक्ट बढ़िया बोलते हो, लोगों को काम करता है, मैं कैसे बोलूं? यही किताब बात करेगा, यही किताब डुप्लीकेट करेगा बिजनेस को, यही किताब बिजनेस बढ़ा के देगा, याद रखना। और आगे में भी मिलेगा, जो था अभी हम लोगों ने उसको दे दिए। अगर कोई डाउट होगा तो अपनी कंपनी के साथ में बात करेंगे, काजल जी वहां पे बैठे हुए उनके साथ में बात करेंगे, हेल्थ एक्सपर्ट अपना आप कर लेंगे। क्लियर है? एक कैटेगरी मैंने आपको दिखा दिया जो रेगुलर यूज वाले, दूसरा बता दिया मैंने ये वाले, तीसरा जो न्यू ज्वाइन करेंगे वो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट लेते ही है, देना भी चाहिए, 1000 भी आपको देना चाहिए, तो वहां से भी आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको एक प्रोडक्ट की एक बड़ा प्रोजेक्शन दिखाना चाहता हूं। थोड़ी सी आप खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाए, एक बार थोड़े से खुद को हल्का बना दीजिए, हाथ ऊपर नीचे कर लीजिए, ठीक है? अभी हम लोग चलेंगे बहुत बड़ी यात्रा में, बहुत बड़ी यात्रा में चलेंगे। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो हुइसिल बजा, कितने लोग हुइसिल बजा सकते हो भाई? ओके, बैठो बैठो। करोड़ों रुपया कमाना है, एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं। कितने प्रोडक्ट के ऊपर दिखा रहा हूं? गंभीरता पे लेना, एकदम गंभीरता पे लेना। मैं आपको बताया, बहुत सारे प्रोडक्ट बताया, डीजी चार्ट के बारे में, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी बताया, हेल्थ चार्ट के बारे में भी बताया। अब मैं बताने जा रहा हूं, मानो कि एक प्रोडक्ट पे हम काम करते हैं। ये प्रोडक्ट क्या करेगा? आपके शरीर में खाने से जो चीज मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है, उसको ये पूरा कर देगा। और इसके बारे में ये बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति 2-4 दिन खाता है तो उनको पता चल जाता है। कितने लोग एरोप्लेक्स प्लस खाए हैं? मैं रोज खाता हूँ। जितने लोग नहीं खाए हैं, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है 3 डिब्बी खरीद के खा लो, उसके बाद में मुझे बताना मिनिमम। इससे इतना बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्ट जीवन में मैंने नहीं देखा। इतना शानदार प्रोडक्ट यहाँ पे है जो बेहतरीन दिया। एक प्रोडक्ट में क्या संभावना है मैं देखता हूं। इसके कॉस्ट क्या है? 999 है। कितना मिलता है यहाँ पे? 60। ट्रेनिंग क्या बेनिफिट मिलेगा सुमित जी ने बताया, बेहतरीन आपने स्टार्ट करो। एक प्रोडक्ट को लेके हम कर सकते हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया? लिमिट से ऊपर उठ के सोचेंगे। चलो, आपने क्यों, जब हम सोचना ही है तो ये प्रोडक्ट को 10-20 पीस बेचूंगा, क्यों सोचूं मैं? वॉल्यूम चाहिए ना? यस। कोई भी कंपनी ये खुलता है क्या? 10 पीस बेचना है। आप अल्टोस बिजनेस में आप इंडिविजुअल एक कंपनी है, तो मिनिमम मैं आपको टारगेट देता हूं कि 1 लाख पीस एरोप्लेक्स प्लस बेचने के बारे में सोचो। ट्रेडिशनली नहीं, नेटवर्क ढंग से, यानी कि
MLM ढंग से करना है। कैसे करना है उसके ऊपर मैं आपको चाहता हूं। अगर आप इसको कन्विंस हो गए, कितना सहज बिजनेस है आप उसको देखना। कितना टारगेट क्या है हमारा? 1,20,000 एरोप्लेक्स प्लस। बिजनेस वॉल्यूम कितना है? 750। टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना बन जाएगा? 7.5 करोड़। 7.5 करोड़ वॉल्यूम अगर आप बनाते हो तो आपका इनकम क्या आ सकता है? कितना इनकम आएगा सर? 20 लाख से जी 20 लाख 20 लाख से 20 लाख जी 20 लाख की हम लोग ने कर लेते लोग अप्रोक्स की इनकम दिखा दी। यानी कि अभी हम टारगेट किसके कर रहे हैं? जिसको टारगेट करो। कभी कभी लोग बोलते ना मैं बहुत समय देता हूं। समय देने में बिजनेस नहीं होता। समय तो सब देते हैं, फोकस करने में से बिजनेस होता है। याद रखना इसको, जीवन भर याद करना। बोला मैं बहुत समय में दे रहा हूं, दरकार ही नहीं इतना समय देना। फोकस करो उसको। किस पे फोकस कर रहे हो? मैं आपको फोकस करा रहा हूं 1 लाख एरोप्लेक्स प्लस आपका टीम में डिस्ट्रीब्यूट करने का, 7 करोड़ बिजनेस बनाने का, अप्रोक्स 20 लाख रुपया पर मंथ की इनकम में पहुंचने का। ये हमारा फोकस हो गया, गोल हो गया। अच्छा लगेगा आपको? हो जाएगा तो अच्छा लगेगा? हो पाएगा नहीं हो पाएगा, संभव है असंभव है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये कहां से हमको टारगेट करना है? ये बेचना कहां है? मार्केट में। पूरा भारतवर्ष आपके पास में पड़ा है। अभी मैंने भारतवर्ष नहीं जा रहा हूं, मैंने एक स्टेट पे जा रहा हूं। ओके चलो स्टार्ट करो। छत्तीसगढ़ पे चलते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ पे चलते हैं। टारगेट क्या है? जितने नया लोग आए आप भी समझना। अगर आपको समझ नहीं आया हाथ उठाना, मैं आपको दूसरा बार बताऊंगा, तीसरा बार बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1,20,000 एरोप्लेक्स प्लस बेचना मेरा टारगेट है। मैं छत्तीसगढ़ के हूं, मैं सोचता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में इसको बेचूं। आप उड़ीसा के हैं तो उड़ीसा भी सोच सकते हैं, आप MP हैं तो MP भी सोच सकते हैं, आप बिहार की हैं तो बिहार की भी सोच सकते हैं, आप महाराष्ट्र की तो आप किसी भी स्टेट आप सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया पहले छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितना डिस्ट्रिक्ट? जी 33 डिस्ट्रिक्ट। तो आपका पूरा 33 डिस्ट्रिक्ट में कितना आपको बेचना है? 1,20,000। तो एक डिस्ट्रिक्ट में कितना होगा? एक डिस्ट्रिक्ट में कितना हुआ? 3,030 पीस आपको एक डिस्ट्रिक्ट में बेचना है। 3,030 पीस। अगर एक फैमिली में एक व्यक्ति खाए तो हमको कितना फैमिली चाहिए? 3,030। लेकिन एक फैमिली में अगर 2 व्यक्ति खाए तो हमको कितना फैमिली चाहिए? कितनी फैमिली चाहिए? कितना? 1515 फैमिली चाहिए। मेरी बात क्लियर हुई? आपने क्लियर हो गए? एक डिस्ट्रिक्ट से अगर हम 1515 फैमिली को जुगाड़ कर लेते हैं, क्या एक डिस्ट्रिक्ट में 1500 ऐसा फैमिली नहीं मिलेंगे जो फैमिली हेल्थ कॉन्शियस हो सकता है बहुत सारे इंजीनियर मिल जाए, हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर मिल जाए, हो सकता है बहुत सारे टीचर मिल जाए, हो सकता है और कोई मिल जाए, प्रिंसिपल मिल जाए, और कुछ मिल जाए, और टोटल टारगेट है एक डिस्ट्रिक्ट में 1500 फैमिली ढूंढना। एक डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूं, आप आपका डिस्ट्रिक्ट के बारे में इमेजिन कर लो। इतना बड़ा जगह से ओनली 1500 फैमिली ढूंढ रहे हम। मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं? टारगेट आपका है 1 लाख पीस बेचना। जब आप आपका डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हो तो 1515 फैमिली आपको ओनली रिक्वायरमेंट है। क्या आप अकेला 1515 फैमिली को जुगाड़ करोगे? ना, पूरी टीम लगा के आपको 1515 फैमिली जुगाड़ करना है। कौन सा फैमिली? जो हेल्दी रहना चाहते हैं। कौन सा फैमिली? जो जवान रहना चाहते हैं। कौन सा फैमिली? जो उनके बच्चे को अच्छा रखना चाहते हैं। कौन सा फैमिली? जो उनके माँ बाप के लिए सोचते हैं। कौन सा फैमिली? जो उनके वाइफ के बारे में सोचते हैं। कौन सा फैमिली? जो उनके हस्बैंड के बारे में सोचते हैं। अच्छा स्वास्थ्य के बारे में सोचने वाले फैमिली को आपको एक डिस्ट्रिक्ट में बाकी 1515, और वो भी पूरी नेटवर्क के साथ आपको ढूंढना है। अगर आपने ढूंढ लिया तो क्या होगा? जब आपने जब आप 1515 फैमिली यानी कि 330 एरोप्लेक्स प्लस बिकेगा, 22,72,000
500 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट हुआ ये? 1515 फैमिली दो दो करके लिए 3030 एरोप्लेक्स प्लस बिका, कुल मिलाकर बिजनेस वॉल्यूम कितना बना? 22,72,500। जब 22,72,500 बिजनेस वॉल्यूम बन रहा है तो उस समय जो हेड होंगे, हो सकता है वो हेड आप हो या और कोई हो, जो हेड है उसका कितना हो रहा होगा? प्लीज आगे कंटिन्यू। एक रॉयल डायमंड बनेगा, एक रॉयल ब्लैक डायमंड बनेंगे, 2 रॉयल डायमंड, 4 ब्लू डायमंड, 8 डायमंड, 16 चीफ एग्जीक्यूटिव, 32 एग्जीक्यूटिव। यानी कि एक व्यक्ति ऐसा होगा जिनको 1,25,000 का इनकम आता होगा, दूसरा व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको 75,000 इनकम आता है, दूसरा 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको 35,000 करके इनकम आता होगा, 8 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको 20,000 करके इनकम आता होगा, प्लस 16 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको 10,000 करके इनकम आता होगा, और 5 लोग ऐसे होंगे, 32 लोग ऐसे होंगे जिनको 5,000 इनकम होगा। टोटल 63 लोग एक डिस्ट्रिक्ट में। यानी कि टोटल जो हम 3330 प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उसके लिए हमारा 33 लोग उसमें अगर इकट्ठा हो गए तो ये हमारा काम हो जाएगा। 63 लोगों का टारगेट क्या हुआ? 63 लोगों का टारगेट क्या हुआ? 63 लोगों का टारगेट कितना हुआ? 3030 मतलब एक जन को कितना पड़ा? एक जन को कितना पड़ा बताइए? 48। एक जन को 48। अगर वो फैमिली वाला होगा तो 15 फैमिली को सर्विस देंगे 63 लोग, तो एक जन को कितना सर्विस देना है? 24। कितना? 24। मुझे अभी बताओ, क्या एक व्यक्ति 24 लोगों को सर्विस नहीं दे सकता है महीना में? मुझे बताओ। दे सकता है। पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? मुझे बताओ। पॉसिबल है। पीछे से चलते हैं। अगर एक व्यक्ति 24 लोगों को सर्विस देने लगे तो ये जो टारगेट है, एक डिस्ट्रिक्ट के जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो एक डिस्ट्रिक्ट के पूरा हो जाएगा, उसी प्रकार के दूसरा डिस्ट्रिक्ट, चौथा डिस्ट्रिक्ट करके आप लोगों ने 30 डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसमें 1 लाख ऑफर कर देंगे। एनी डाउट? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, टारगेट 1 लाख, डिस्ट्रिक्ट 33, एक डिस्ट्रिक्ट में बेचना है 3,030, फैमिली कैलकुलेट करें तो 1515। कितने लोग हमको चाहिए? 63 लोग चाहिए। तो क्या होगा? एक व्यक्ति उसमें 1,25,000 का इनकम करता होगा, 2 व्यक्ति 75,000, 3 व्यक्ति 35,35, 4 व्यक्ति 35,35, 8 व्यक्ति 20,20, 16 व्यक्ति 10,10, 32 व्यक्ति 5,5, 32 व्यक्ति 5,500 करके इनकम करते होंगे अप्रोक्स। मानो 63 व्यक्ति से एक व्यक्ति नहीं काम कर रहा है, एग्जाम्पल हो सकता है आप भी हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने 2 महीना काम नहीं किया, तब भी ये 62 लोग काम करेंगे, आपका बिजनेस मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा? एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको समझ में आ गया? क्या ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? 1 लाख आपने समझो, नहीं है तो 50 बार समझो। टारगेट बनाओ 1 लाख, एक डिस्ट्रिक्ट में मुझे बेचना है 3,030, बस खत्म। अकेला बेच सकते हो, बेचो, 2 लोग मिलकर बेचो, 5 लोग मिलकर बेचो, 10 लोग मिलकर बेचो, 20 लोग मिलकर बेचो। मैं आपको 63 लोगों की टीम बना के बेचो, मैं बोल रहा हूं। तो आपकी इनकम यहां पे 1,25,000 आ रहा है। और वही सेम चीज हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करते जाएं। यानी एक डिस्ट्रिक्ट का टारगेट क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट में क्या बेचना है? एक डिस्ट्रिक्ट में कितना एरोप्लेक्स प्लस जाना चाहिए? कोई बताएगा? एक डिस्ट्रिक्ट में कितना एरोप्लेक्स प्लस जाना चाहिए? 3,030 बस। एक डिस्ट्रिक्ट में मात्र 3,030, फैमिली में कैलकुलेट करें तो मात्र 1515 फैमिली हमको चाहिए बस। तब क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट वाली काम हो जाएगा। वही चीज अगर डुप्लीकेट करके हम 30 डिस्ट्रिक्ट में काम कर देंगे तो 20,000 की चेक बन जाएगा। सेम छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट बताया, चलो उड़ीसा का बताते हैं। 30 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, 30 डिस्ट्रिक्ट में तो क्या डिवाइड करो, आगे चलो। 30 में क्या है?
1 लाख को 30 में डिवाइड करो, 3334 पीस ईच डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर सिंगल में लेते हैं तो, फैमिली में 2 लेते हैं तो क्या आएगा, 1667 एरोप्लेक्स इस डिस्ट्रिक्ट में उनको चाहिए। ओके, और उसमें अगर सेम सिचुएशन होगा तो 25 लाख बिजनेस वाले उनका मिल जाएगा, उनका भी वही सिचुएशन होगा, 63 लोग मिलके उसको कर सकते हैं। उड़ीसा में भी हो सकता है। चलो दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे स्टेट में भी चलते हैं। मध्य प्रदेश में 52, आपके लिए तो और सहज है अगर मध्य प्रदेश की आप है तो। और एक चीज याद रखना, छत्तीसगढ़ वाला मध्य प्रदेश भी जा सकते हैं, मध्य प्रदेश वाला छत्तीसगढ़ भी आ सकते हैं, छत्तीसगढ़ वाला उड़ीसा भी आ सकते हैं, उड़ीसा वाला छत्तीसगढ़ भी जा सकते हैं। ऐसा कोई लिमिट तो है नहीं। तो आपने मध्य प्रदेश क्या कर सकते हो ऐसे। चलो आगे बढ़ो, और कोई डिस्ट्रिक्ट, और कोई आपने कोई बात नहीं, हम लोग बात करेंगे। मेरे बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मोबाइल जिनके पास में वही मोबाइल को यूज करो। अभी इसको 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 चलो चलेगा, उसको तो मोबाइल कब काम आएगा, ठीक है, यही समय तो काम करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। आपने मेरी बात समझे कि नहीं? 1 लाख पीस एरोप्लेक्स प्लस हमको बेचना है। इसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करो, डिस्ट्रिक्ट में आप ब्लॉक में भी डिवाइड कर सकते हो, ब्लॉक में आप पंचायत में भी डिवाइड कर सकते हो। आप उसको डिवाइड करके छोटा 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 इतना छोटा करके देखो जैसे आपको लगे अरे ये तो हो जाएगा। पूरा छोटा, इतना छोटे कर दो उसको टारगेट को, लगेगा ये तो हो जाएगा। लेकिन वो कौन कर पाए? जो लोग सीरियसली फोकस होंगे 1 लाख के ऊपर का, 1 करोड़ के बारे में बताया। क्लियर हो रहा है? हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? संभव है कि नहीं है? असंभव तो कुछ है नहीं, असंभव तो नहीं है। मैंने 1 प्रोडक्ट के बारे में बताया, हो सकता है 4 प्रोडक्ट हो। हेलो, हाँ, ओके, थैंक यू। चलो अभी हम लोगों ने कहां पे थे? मध्य प्रदेश में। चलो आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश वाले तो बहुत सस्ता टारगेट है, उनको तो 9 समथिंग है। चलो उसके बाद में मध्य प्रदेश चल जाते हैं, उसके बाद में फिर चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलो ये झारखंड में चलते हैं। झारखंड वाले आप कर सकते हो, आपके पास में 24 डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ी सी टारगेट ऊपर कर रहे हैं, उड़ीसा तरफ आ जाओ, हम आपको वेलकम करते हैं। थोड़ा सा वेस्ट बंगाल तरफ चले जाओ और 2-4 डिस्ट्रिक्ट मांग लो वहां से, हो गया आपका काम। ओके, रेडी? चलो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। ये कौन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ये कौन है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 30 डिस्ट्रिक्ट है, आप कर सकते हो, आप भी थोड़ा इधर उधर आगे पीछे कर सकते हो। चलो आगे, बिहार भी जा सकते हो, बिहार में भी बिहार वाले भी कर सकते हो। चलो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है। चलो हाँ, अभी आपको एक स्टेट का समझ में आ गया, एक स्टेट का समझ में आ गया। चलो जब आप एक स्टेट सीख जाओगे, एक हम लोगों ने पूरा, चलो आगे बढ़ो, पूरा एक देश के बारे में सोचो। देश में क्या होगा? तो आपने यहाँ पे जो केंद्र शासित अंचल है, केंद्र शासित है, और जो राज्य है, वो सब मिला के कितना हुआ? कितना बताओ? 36। एक से हमको कितना वॉल्यूम मिल रहा है? चलो एक से कितना वॉल्यूम मिल रहा है? 7.5 करोड़। 36 में कितना वॉल्यूम मिलेगा? 270 करोड़ की वॉल्यूम आपको मिलेगा। ये कौन सोच पाएगा पता है? मैं आपको जिसको पहले जो बता रहा था ना, लिमिट से बाहर सोचो, वही सोच पाएगा। मैं सोचता हूं नहीं तो जाएगा 270 करोड़। ऐसे डाटा दिखाना बहुत सारा, ऐसे डाटा दिखाना बहुत इजी है। हाँ बिल्कुल इजी है। जिन लोगों के भी आज बिजनेस हो रहा है, वो एक दिन ऐसे ही डाटा देख के ही समझे थे, सोचे थे, तब हुआ। और आप भी डाटा देख के सोचोगे, समझोगे तो आप भी कर लोगे। आप नहीं सोचोगे, नहीं समझोगे, नहीं माइंड में कब करोगे? क्या बोलते हैं? कंसीव। आपने जिसको आपने बिलीव करोगे, जिसको कंसीव करोगे, उसको अचीव करोगे। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? मैं 750 करोड़ की बिजनेस बनाऊंगा। हाँ बनाऊंगा, मैं 1 साल में बनाऊंगा, 2 साल में बनाऊंगा, 3 साल में बनाऊंगा, 5 साल। और अकेले थोड़ी है आप, आपके साथ में टीम है, आपकी अपलाइन है, आपकी कंपनी है, सब कुछ है। अगर 270 करोड़ की बिजनेस होता है, आपका इनकम क्या होगा? 10 करोड़ अप्रोक्स मंथली इनकम आपका आया। अगर वहां तक पहुंचने के लिए 10 साल भी आपको लग गया तो क्या फर्क पड़ता है? इस बीच में आपको कोई रोकना नहीं चाहिए, इस बीच में किसी की बातों पे आपको आना नहीं चाहिए। इस बीच में आपको संभालना जरूरी है। यानी कि आप आपका स्ट्रेंथ को मानो, आप क्या है, आप आपका स्ट्रेंथ को मानो और विश्वास करो ये पॉसिबल है। मैंने 1 प्रोडक्ट के बारे में बताया, इस प्रकार 2 प्रोडक्ट हो सकता है, 4 प्रोडक्ट हो सकता है, 5 प्रोडक्ट हो सकता है। कुछ डायबिटीज की पैकेज को लेकर भी कर सकते हैं या सब मिक्स करके भी कर सकते हैं। अगर 10 करोड़ की मंथली इनकम आया तो उसमें 1 साल में कितना इनकम आएगा?
एक साल में 120 करोड़ की इनकम आ सकता है। 120 क्या है? 120 करोड़ ईयरली इनकम आ सकता है। और यहां पे पहुंचने के लिए 10 साल भी लग सकता है। चलो आप बोल रहे 120 नहीं पहुंच पाऊंगा, जितना काट कूट के जहां पहुंचना है पहुंच जाए। 120 करोड़ की अगर आपको एक साल में इनकम आ गया, चलो उसको 10 साल में भी इनकम आ जाए, तो क्या होगा आपके लाइफ में? चलो क्या होगा लाइफ में? ये होगा, ये भी होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो जाएगा। ये चारों भी हो सकता है। ये चारों के साथ में और भी 2-4 हो सकता है। 120 करोड़ इनकम हुआ है आपका, और क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये चारों भी हो सकता है। इस चारों के साथ में और भी हो सकता है। अगर 120 करोड़ का इनकम होता है, ये भी हो सकता है। खूब सारा पैसा, खूब सारा पैसा, बड़े बैंक बैलेंस, बड़ा, बहुत बड़ा। अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। सब ब्रांडेड चीज आपके घर में, जितने ब्रांडेड चीज दुनिया में है सब आपके घर में। अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। बहुत जरूरी चीज है। आप समझ में आ रहे कि नहीं? अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। ये क्या है? एजुकेशन, आपके बच्चे की एजुकेशन। और ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। हाफ पैंट पहन के फॉरेन ट्रिप, विदेश यात्रा। क्या एक व्यक्ति को चाहिए? पैसा चाहिए, समय चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा, ये सब मिलेगा इसको आपको। क्या बात, क्या समझ में आ रहा है आपको? एंड में एक टारगेट, एक प्रोडक्ट में अगर इतना बड़ा हो सकता है, 350 प्रोडक्ट है तो कितना बड़ा हो सकता है? एक प्रोडक्ट में अगर इतना बड़ा हो सकता है तो 350 प्रोडक्ट है, कितना बड़ा हो सकता है? आप उसको सोचो। मैंने एक प्रोडक्ट की डाटा दिखाया, दूसरा भी दिखाऊंगा तो सेम में लिख लेगा, दूसरा दिखाऊंगा तो भी लिख लेगा, 500 दिखाऊंगा। 5, 10 हजार, 50 हजार करोड़ का बिजनेस तो यूं पड़ा हुआ है, आपको करना क्या है लिखा। अब लोग नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, ये सब आपका लिमिट है। ये सब आपका लिमिट है। तोड़ो उस लिमिट को, लड़ो बड़ा के लिए, बेस्ट के लिए लड़ो, देखेंगे जो होगा। हारेंगे भी तब शेर कहलाएंगे। ऐसे सब दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं। लाइफ कैसा हो गया? पढ़ाई करो, बिजनेस, पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर उसके बाद में फिर उनको पढ़ाया करो, फिर उनका नौकरी करवाओ, फिर उनका शादी करवाओ, फिर उनका बच्चे पैदा करवा के खिलाओ और फिर मर जाओ। यही हुआ है लाइफ। चलो ना कुछ अलग करते हैं, खुल के खेलते हैं, बहुत जबरदस्त करते हैं, बढ़िया करते हैं, बेस्ट करते हैं, और इसमें लोगों को हेल्प मिलेगा, लोगों को हेल्प मिलेगा और हमारा अच्छा काम भी होगा। आर यू रेडी? करेंगे क्या? करेंगे। लास्ट एंड फाइनल मिल गया आपको इस मंथ की आपकी जो टारगेट है। चलो अभी टारगेट के ऊपर बात करेंगे ना, इतनी बात हो गया। थैंक यू। अभी हम लोगों ने जो बात की है उसमें मेन मुद्दा ये क्या रहा? अभी कुछ छोटे छोटे बात जो बिजनेस रिलेटेड बात है मैं आप लोगों के साथ में करूं। सक्सेस का मतलब क्या हुआ? सीधी सीधी बात हुआ, सक्सेस के मतलब ग्रोथ। यही हुआ ना। आपको ग्रोथ करनी होगी, आपको बढ़नी होगी, यही तो है। आपका बिजनेस के रूप में भी आपको बढ़नी होगी, आपकी पर्सनालिटी में आपको बढ़ानी होगी, आपका प्लान दिखाने में आपको बढ़ानी होगी। सक्सेस अगर रियल चाहते हो तो आपको अभी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। ग्रोथ, बढ़ती बढ़त। अगर उसको और थोड़ी सी मैं क्लैरिफाई करूं, नंबर के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला बात जो मैं आप लोगों के साथ में अभी कर रहा हूं, छोटे छोटे कुछ पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। नंबर, मैंने एरोप्लेक्स को क्या किया आपके साथ में? 1 लाख का नंबर दिखाया। सो नंबर है ना, उसी प्रकार की आप